हेलो जी। तो सपना ने क्या कही और उसने क्या बोला उनके सास ससुर ने। हेलो जी, राम राम जी। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे गाइस। तो सुबह का रात सॉरी शाम का टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे 7। तो गाइस रात हो गई है और चाय पानी सबने पी ली है। तो अभी खाने की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है क्योंकि आज मैंने सुबह कोई ब्लॉग नहीं बनाया। हाँ जी, मैं आज बात करने वाली हूँ, कोई आज शूट नहीं कर रही मैं ब्लॉग। तो मैं सिर्फ बात करूँगी आज आप लोगों से। मैं सिर्फ बात करूँगी अंशु की और सपना की। तो जी, अंशु इतनी पड़ी हुई है सपना के पीछे कि हद से ज़्यादा। वो कहते हैं ना, अगर एक घर में कोई भी रिश्तेदार की एक बेटी हो, कोई भी हो, किसी भी रिश्तेदार की हो, मैं नाम नहीं लूँगी, वो अगर घर में हो, कोई उसको रख रहा हो, तो उसके महत्व ना बहुत बड़े हो जाते हैं, बहुत बड़े। तो जी, उसकी सास ने रखा था सपना को, जैसे कि सबको पता है ये वाली हिस्ट्री। ठीक है, अब मैं बीच बीच में से बताऊंगी आप लोगों के लिए। तो वो उसकी मैंने लाइव देखी है और ब्लॉग भी डाल रही है। तो इतना पीछे पड़ी हुई है, इतना पीछे पड़ी हुई है। तो मैं उससे ये कह रही हूँ कि अंशु इतना पीछे मत पड़ो किसी के, जिस औरत का आदमी ना हो और उसका कोई भी ना है दुनिया में, बस माँ बाप से सिवा उसका कुछ भी नहीं है। सपना का कोई भी नहीं है, 2 बेटियाँ हैं। ठीक है, और आप लोगों ने सबने साथ छोड़ दिया उसका। और सबसे ज़्यादा हाथ आप ही का है निकालने में भाभी को। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाथ बेटी का ही होता है घर से निकालने में। आप उस घर में अगर ना होती ना, तो आज सपना अपने घर से नहीं जाती, ठीक ठाक रहती। मैं मानती हूँ झगड़े हर घर में होते हैं, हर सास बहू में लड़ाई होती है, हर ससुर मतलब जो भी कहा होगा, थोड़ा बहुत सब में होता है। पर घर छोड़ के जाने का बहुत मुश्किल हो जाता है एक लेडीज़ के लिए जिसके साथ में आदमी ना हो। अगर आदमी हो वो घर छोड़ के जाए तो देखो बनता है कि चलो भाई आदमी लेके जा रहा, लड़ाई हो रखी है माँ बापन से तो आदमी ले जा रहा, अलग रह रहा है। वो तो जान सकते, सभी जानते हैं, और ले भी जाएगा और अच्छे से भी रखेगा। एक लेडीज़ का आदमी ना होते हुए और बेचारी को वो उसने कैसे कदम उठा दिया घर से बाहर जाने का, मुझे तो यही नहीं लग रहा। ठीक है, तब फिर एक बात भी है कि जब सब लोग तुम टॉर्चर करोगे उसको, बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर करा है उसको, बहुत ही ज़्यादा मारपीट हुई है, लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके पति के जाने के बाद, बहुत टॉर्चर करा है सपना को। तो चाहे कोई भी सही वो कदम बाहर उठाती है जाने के लिए, वो बाहर मजबूर हो जाती है रहने के लिए। वो सोचती है कि भले ही इनकी लड़ाई से इनकी कलेश से मैं अकेली रहूँगी तो वो ठीक रहेगा, कम से कम एक रोटी जो खाएगी वो थोड़ा सा सुकून की खाएगी। और जो उस घर में रह रही थी सपना अपने ससुराल में, भले ही वो 2 रोटी खा रही थी तो बेसुकून की खा रही थी, लड़ाई की खा रही, झगड़े की खा रही थी। तो उसको रोटी नहीं लग रही थी, भले ही वो 2 सब्जी से खा रही थी। और अब वो भले ही एक सब्जी से खा रही है तो उसको रोटी लग रही है, चाहे वो एक ही रोटी खा रही सही, अपने बच्चों को लेके रह रही है। और उसने उसकी मैं बहुत हिम्मत करूँगी कि सपना की, उस लड़की ने अपना घर भी बनाया, अपना घर लिया है, उसमें जाके लिया मथुरा में। तो जी उसने अपना घर भी ले लिया और अलग रह भी रही है, पूजा पाठ भी कराई। मतलब मैं मानती हूँ इतनी कम उम्र में उसकी शादी हुई, फिर उसके बच्चे हुए, फिर उसने इतना सारा जो लड़ाई झगड़े का खेला होता ना ससुराल में, ये सब भी देख लिया बेचारी ने उसने। और जहाँ तक की बात है उसकी मम्मी की मिलने की, क्या उसके ससुर बोल रहे हैं कि इसकी मम्मी से मेरी पत्नी कभी नहीं बात कर सकती, मतलब मेरी पत्नी कटती है इसकी मम्मी से। तो उसके सपना के ससुर बोल रहे हैं तो कि हाँ मेरी पत्नी कटती है, मतलब लोगों ने कमेंट करा है कि मेरी पत्नी कटती है और कटती रहेगी जीवन भर सपना की मम्मी से। तो वो भी बात ठीक है कि जो दिल में खटास हो जाती है वो कभी दिल नहीं मिलता है किसी से भी, चाहे कोई भी हो। चलो उसका भी मैं आपको बात बता देती हूँ उसकी भी, कि जब उनके दोनों बेटे मरे थे तो सपना की मम्मी आई थी ससुराल में सपना के पास। हर माँ आती है अपनी बेटी के ससुराल में, ठीक है। अब मैं उनकी इतनी मैं बता नहीं सकती, देखो उनके भी जमाई थे, 2 उनका पहला जमाई चला गया, फिर दूसरा भी चला गया। तो कहीं ना कहीं उनके भी चोट लगी है, उनकी बेटी जिस हाल में जी रही है उनके भी चोट लगी है, ऐसी बात नहीं है नहीं लगी है। और आपके भी चोट लगी हुई है जो आपके दोनों बच्चे गए। ठीक है, सपना का तो बाद में ही था जो भी कुछ था, पति उनका। तो हाँ, सपना की मम्मी को ये बोला है कि मेरे से गले आके नहीं मिली है, अपनी बेटी से गले मिली। तो मैं मानती हूँ कि हाँ सपना की मम्मी की थोड़ी सी इसमें गलती है, पहले आके अपनी सपना की सास से मिल लेती,
और मतलब जो भी दुख है अपना कर लेती उनसे, तो उनको भी सुकून हो जाता कि हाँ भाई इसकी मम्मी आके मिली है। फिर अपनी बेटी से मिल लेती। मेरा देखो कहने का यही है, वैसे तरीका तो यही होता है। तो हर माँ एक हो जाती है, दिमाग उसका भी आउट सा हो जाता है जिस टाइम ये हादसा होता है, सुनती है तो नहीं दिमाग में आया होगा। तो उनकी इतनी गलती है। और जितनी भी बार आई सपना की मम्मी अपनी बेटी से मिली, उनका ये कहना सपना के ससुर का कि मेरी पत्नी से नहीं मिली सपना की मम्मी, तो नहीं कुछ पूछा है कैसे मरे क्या हुआ, कुछ भी नहीं पूछा, अपनी बेटी से पूछा। तो चलो मैं मान लेती हूँ उन्होंने नहीं पूछा, तो आप लोग के घर आई थी वो, पैर उठा के, उनकी बेटी रह रही है, तो आप लोग कुछ बोलते उनको, कुछ बोलते तो कुछ वो भी बोलती। तो इतनी तो गलती है खैर सपना की मम्मी की, इतना हम भी मानते हैं कि जो जिसका बेटा जाता है पहले उसकी माँ से मिल लीजिए, फिर अपनी बेटी से मिल लीजिए, ऐसा होता है। हमारे यहाँ भी होता है, सबके यहाँ होता होगा ऐसे ही। तो चलो जी कोई बात नहीं, वो गलती हुई, उस गलती पे उन्होंने माफ़ी भी मांगी सपना की मम्मी ने, तो आपने माफ़ नहीं करा उनको। चलो कोई बात नहीं। सपना की मम्मी रोज़ नहीं आपके घर आ रही है, नहीं आप उनके घर जा रहे हो, तो आपका इतना कोई इसमें लड़ाई का कोई मैटर ही नहीं है, ठीक है। रही अब अंशु की और उसकी बात सपना की, तो अंशु को मैं ये बोलूँगी कि अंशु तेरे को सपना ने इतना अच्छी तरह से रखा था, जब तेरे को चीज़ों की ज़रूरत पड़ती फ़ोन की फ़ोन दिलाती थी, सोने की उनने चैन भी दिलाई थी, कानों के भी दिलाए अंशु के लिए, है ना। हर चीज़ की ज़रूरत जो होती थी तो भाभी दिलाती थी ना, मम्मी पापा नहीं दिलाते थे ना, है भाभी नहीं दिलाया ना। भाभी जब पैरों पे खड़ी तो भाभी हर चीज़ दिलाती थी। अगर मैं मानती हूँ बहू से अगर इतनी सी गलती हो भी जाती है, तो इतनी बड़ी गलती तो तुम लोग भी कर रहे थे, तुमने तो बहुत बड़ी गलती करी। वो बहू अकेली, सपना तो अकेली थी, है अकेली, इतने सारे टॉर्चर सब लोगों का झेल रही थी, जितना गाली गलौज, और तुम 4-5 जने उससे मिले हुए सगरे उसके पीछे पड़े हुए थे। तो वो घर छोड़ के क्यों नहीं जाती, जाती ना घर छोड़ के। और सबसे ज़्यादा अंशु आपकी गलती है, आप लड़की होके भी ना आपने बहू का साथ नहीं दिया बिल्कुल भी। आप बच्ची होके कम से कम भाभी का साथ देती तो सब लोग भी जानते हैं कि हाँ भाई ये लड़की अच्छी है। आपने भाभी का साथ नहीं दिया बिल्कुल, उसका कोई भी नहीं था, तो तुमने उसका साथ नहीं दिया। आज तुम उसकी पोल पट्टी खोल रही हो। क्या पोल पट्टी खोल रही हो? उसके आदमी चले गए इसलिए पोल पट्टी खोल रही हो। उसके आदमी होते ना तो तुम कह के दिखाती उससे सपना पे, तो तुम्हें पता चलता। और तुम जहाँ हो ना, बच्ची हो ना छोटी सी, तो इतनी रहो, ज़्यादा मत बोलो। अभी तुम्हारी शादी होगी ना, जब जब तुम दूसरे घर जाओगी, तब तब अंशु तुम्हें पता चलेगा कैसे सास ससुर रखते हैं और कैसे बहुओं को रखा जाता है, कैसे बहू टॉर्चर होती है। तब तुम्हें पता चलेगा तुम कितनी ससुराल में जाके जुबान चलाओगी, है ना। तुम पता चलेगा तुमको। और तुम भी यही करोगी जैसे भाभी की पोल बता रही हो ना कि भाभी हमारी रिकॉर्डिंग रखती थी, भाभी हर चीज़ की रिकॉर्डिंग रखती, भाभी ये चीज़ की रिकॉर्डिंग रखती। रखती नहीं वो, जिस बात है अगर वो बंदी मुंह से बोलेगी सपना, तो तुम उसकी बातों को साबित कर लोगी, मान लोगी? नहीं मानोगी ना। और वो किसी को भी बताएगी तो गाइस रिकॉर्डिंग रखनी पड़ती है। तो उसने रिकॉर्डिंग रखी, अगर जब जहाँ वो बात रखती थी तो रिकॉर्डिंग से सुनाती थी क्या सुनो सच है, तो वो सच होती थी बात। तो भाई यही करना पड़ता है ना, जब इंसान नहीं मानता मुंह से। तो जब मुंह से नहीं मानेगा और ये बोलेगा झूठ बोल रही है झूठ बोल रही है, तो फिर वो क्या करेगी आप लोग ही बताइएगा मुझे। वो तो फिर रिकॉर्डिंग ही रख के सुनाएगी ना कि ये सुनो ये सच है या ये झूठ है। तो भाई अंशु आप भी ऐसा ही करोगी ससुराल में जब जाओगी ना, और जब आपकी साथ टॉर्चर करेगी, आपको परेशान करेगी, तब आपको वो दिन याद आएंगे, अपनी भाभी वाले दिन याद आएंगे कि मेरी भाभी को भी ऐसा ही मेरी मम्मी ने टॉर्चर किया था, ठीक है। और तुम तो कोई सगी नंद नहीं थी उसकी, जब इतना तुमको प्यार से रखती थी, इतना अच्छे से रखती थी, हर जगह तुम्हें लेके जाती थी, घुमाती थी, अपने मायके लेके जाती थी, तुम्हारा मान सम्मान कराती थी। तुमने अपनी भाभी के साथ में धोखा करा है, धोखा, ठीक है। और तुम ना ये धोखा वो भाभी कभी नहीं भूलेगी सपना, इन बातों को, तुम्हारी कहानियों को। अरे तुम इतनी सी बच्ची हो, अभी छोटी हो, अभी तुम कुछ नहीं जानती हो। मम्मी पापा के जो फेवर में रह रही हो ना, ये घर समेटने के लिए सारा, तुम्हें घर नहीं मिलेगा समेटने के ताई, उनकी बच्चियां हैं घर लेने के ताई, ठीक है। उनकी बच्चियों को बड़ा होने दो पहले, तब उनकी बच्चियां भी बताएंगी कैसे तुम घर लोगी, क्या करोगी, ठीक है। अभी तो तुम बड़ी तेती बन रही हो मम्मी पापा की, एक दिन तुम मम्मी पापा के खिलाफ भी होगी। पर इतना नहीं बोलना चाहिए आप लड़कियों को, लड़कियों को ना, लड़कियों को दायरे में रहना चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा बोल रही हो, हद से ज़्यादा, इतना नहीं बोलना चाहिए। और हर समय शिकायत, हर समय शिकायत, तुम्हारी तो कोई गलती थी नहीं बेटा, है ना।
तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, तुम तो बहुत अच्छी हो अंशु, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो इतना भी मत करो बेटा। अब जो वो तुमसे तुम कह के बात करती थी, आप कह के बात करती हो, और अब तू पे आ गई हो भाभी के उस पे है। तो वो भाभी आपको कभी प्यार नहीं करेगी ज़िंदगी में, कभी भी। वो अपने भले ही सास ससुरों से मिल जाएगी पर आपसे कभी नहीं मिलेगी अंशु को। फिर भी उसके सास ससुर उसके ही होंगे, ठीक है। भले ही तुमको रख रहे हैं वो, तुम चली जाओगी शादी करके, फिर भी सपना ही रहेगी, सपना ही याद आएगी उनको सबको। फिर कोई नहीं आएगा अड़ोसी पड़ोसी करने के लिए, ठीक है। और जब सपना आएगी तब तो आपकी तो एंट्री ख़त्म, आप तो आ नहीं सकती हो। फिर आप कैसे आओगी जब इतनी सारी बुराइयां कर करके आप जा रही हो, चिट्ठा बना बना के बुराइयों का। भाभी की इतनी सारी बुराइयां कर रही हो। तो गाइस मेरा तो यही कहना है कि आप लोग भी बताइए, वो पूरा झूठ बोल रही है अंशु, सफ़ेद झूठ है, बिल्कुल झूठ है उसका, सच में। अब एक बात बताइए मुझे कि वो अपने बच्चों को पाल रही है, अकेला रह के, उसकी मम्मी साथ में रहती है, तो उसकी मम्मी साथ में नहीं रहेगी तो कौन साथ में रहेगा है। तुम लोगों ने जब साथ छोड़ दिया तो कौन साथ में रहेगा, मम्मी रहेंगी ना, पियर वाले ही रहेंगे भाई बेटी के साथ तो है। तुम वहाँ से पहले भाभी से पहले तुम भाग गई थी अपने घर, वहाँ से फिर तुम आ गई इनके घर। तो घर तो तुमने ही बिगाड़ा है ना, तुम ही वीडियो डाल रही हो ना, बात बना बना के, चढ़ा चढ़ा के, सिखा के, सब कुछ करके तुम वीडियो डाल रही हो। अगर तुम वीडियो ना डालो, कुछ ना बोलो तो बात मैं भी जानूँ भाई, कुछ नहीं बोल रही है, ठीक है। जब तुम्हें एक बार तुम्हारा मतलब ख़त्म हो गया बेटा, तो आपको वीडियो नहीं बनानी चाहिए उनके ऊपर। आप फिर भी वीडियो बना रहे हो भाभी के ऊपर, फिर भी वीडियो बना रहे हो, आप भाभी के ऊपर व्यूज कमा रहे हो, और भाभी से ही आपका चैनल वो हुआ है, ठीक है। भाभी ने ही आपको सब कुछ बताया, वीडियो बनाना समझाना, फिर भी आप इतना बोल रहे हो। इतना नहीं बोलना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। आप बच्चे हो, आप पहले पढ़ाई कर लो। पढ़ाई तो तुम ढंग से कर नहीं रहे होगे, इन चीज़ों में तुम्हारा दिमाग चल रहा है, फितूलबाजी में, कि भाभी ने ऐसे कहा, मम्मी ने ऐसे कह दिया, पापा ने ऐसे कह दिया, मेरे पापा थे नहीं, उनको ये हो गया, वो झूठ बोलती है, मैं उनसे कसम खवाऊंगी तो वो कसम नहीं खाएंगी। क्यों खाएगी कसम वो? कसम खाओ तुमको कसम खानी है। अरे दुनिया देख रही है आप लोगों के लिए, ऐसा मत बोलो। तुम बच्चे हो ना, तो बच्चे की तरह रहो, ठीक है। और इतनी अपनी वो मत करो। सोशल मीडिया पे आप आके धुंधु काल काट रखा है आप लोगों ने, आके उस बहू का पीछे ही नहीं छोड़ रहे, उसको चैन से नहीं रहने दे रहे, उसको मरवाने की धमकी दे रहे हो तुम लोग। क्या तुम सब ने मरवाने की धमकी दे रखी है उस बहू को? अगर उसने चैलेंज दे दिया है कि अगर मेरे को भी कुछ हो गया, और मेरे मम्मी पापा को, मेरे भाई को, भाभी को कुछ हो गया ना, तो तुम्हारा सबका नाम लिख रखा है उसने, तुम सब जाओगे जहाँ भी जाना होगा। तो गाइस ऐसा ही है, बस आप लोग भी बताइए। मैं तो इसी के बारे में बात कर रही हूँ। अंशु जो सपना है, तो सपना के लिए भाई बहुत गंदा गंदा कहा जा रहा है। अरे वो अपने बच्चों को पाल रही है और आराम से रह रही है, 2 रोटी खा रही है, अपने बच्चों को खिला रही है, तो तुमसे कुछ नहीं मांग रही। उसने सारी चीज़ आपके लिए छोड़ दी है, फिर भी आपको कुछ हजम नहीं हो रहा, कुछ भी अभी हजम नहीं हो रहा, कि व्यूज़ ज़्यादा नहीं आ रहे अभी, इसलिए तो व्यूज़ कमाने हैं। अभी कहती है कि मेरे ऊपर वीडियो मत बनाना भाभी, फिर कहती है कि मेरे ऊपर ये मत करना भाभी। अरे जब तुम वीडियो बना रही हो, तुम उल्टा सीधा बोल रही हो, क्या दूसरा बंदा बोलेगा नहीं? क्या चुप रह जाएगा दूसरा बंदा? चुप रह जाता तो क्या, देख लो मैं सही कह रही थी, गलती उसकी है, बताओ। तो गलती किसकी होती है? एक लेडी चुप किस लिए रहती है? वो अपनी मर्यादा में किस लिए रहती है कि हाँ भाई उसको कोई उंगली ना उठाए, कोई दूसरा ना बोले कि भाई इसकी बहू ऐसे बोल रही है, उसकी बहू ऐसे बोल रही है। बोलना सपना पे भी आता है, जुबान सपना के भी है, मुंह सपना के भी, सब कुछ है उसके पास। तुम्हारे पास नहीं है जो तुम कतर कतर जीव चला रही हो आके, हैं? तुम लड़की हो, लड़कियों को तो इतना नहीं बोलना चाहिए। लड़कियों को इजाज़त किसने दी इतना बोलने के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती बोलने में? भाभी की बुराई करती, वैसे भाभी भाभी करती रहती थी सारे दिन, भाभी के आगे पीछे लगी रहती थी, अब भाभी की हर जगह बुराई करती है। तो जो फ़ोन मोनू भैया का जब फ़ोन मिला था, कि भाभी चला रही थी उस टाइम फ़ोन है, हैं? वो सब वीडियो हमने देखा है, भाभी चला रही थी। अरे हद होती है, ऐसे थोड़ी नहीं होता है। उसको बेचारी को होश भी नहीं है, उसका आदमी 2-2 आदमी चला गया, क्या कि फ़ोन चला रही, इंस्टाग्राम चला रही। इंस्टाग्राम चला रहे होगे आप, जब भी आप झूठ बोल रहे हो। कभी कहते हो भाभी ताले में रख रखा था लॉकर में, कभी कहते हो भाभी के पास था, कभी कुछ बोलते हो, कभी कुछ बोलते हो। इसी बात पे तुम झूठ बोल रहे हो,
तो गाइस, और आप लोग बताना मेरी बातें आपको कैसी लगी। मैं तो यही कहूँगी, उस बहू को टॉर्चर ना करा जाए। और जो सासू से टॉर्चर कर रहे हैं ना, सास तो उनकी तो आवाज़ नहीं आ रही है खैर, और अंकल जी की आवाज़, अंकल जी ही बोल रहे वीडियो में कि मतलब जो प्रॉपर्टी है, अगर मुझे कोई ज़्यादा परेशान करेगा मैं उसको दान कर दूंगा। तो हाँ, ठीक बोल रहे हैं अंकल जी, आप दान कर दीजिए। सपना भी यही बोल रही है कि आप दान कर दीजिए पापा जी, आप दान कर दो। ना वो प्रॉपर्टी रहेगी और ना कि कलेश रहेगा, ना दुनिया भर की लड़ाई झगड़ा होगा। वो दान हो जाएगी तो उनके जो बच्चे हैं उनको भी सुकून मिलेगा। भाई उन्होंने ही खरीदी थी ना वो प्रॉपर्टी, तो उनको भी सुकून मिलेगा कि हाँ किसी गरीब के मुंह गई है, किसी गरीब के हाथ में गई है। और अगर तुम किसी अमीर के हाथ में उसी प्रॉपर्टी को दे दोगे तो वो आपको धक्के मार के बाहर भी कर देगा, ना रोटी देगा ना कुछ देगा लास्ट में। तो हाँ, ये बात ठीक है अंकल जी, आप उस प्रॉपर्टी को दान कर दीजिए और आपका दान भी लग जाएगा और कलेश भी ख़त्म हो जाएगी। और दूसरों पे भरोसा बिल्कुल मत करिए, अड़ोसी पड़ोसी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए आपको अंकल जी। और न रिश्तेदार, कोई भी रिश्तेदार पे भरोसा मत करिए। रिश्तेदार सब लेने खाने के होते हैं, सब लेने खाने वाले रिश्तेदार हैं। कोई भी आज के ज़माने में ऐसा रिश्तेदार नहीं है कि जो मतलब तुम्हारी बिगर पैसे लिए हेल्प कर रहा होगा, बिगर फ़ायदा उठाए तुम्हारा हेल्प कर रहा होगा। नहीं है ऐसा कोई भी रिश्तेदार। आज का जो ज़माना है वो कलयुग चल रहा है पूरा, ठीक है। अच्छे लोग तो आज के ज़माने में रहे ही नहीं हैं, थोड़े बहुत हैं। सारे बुरे लोग भरे पड़े हैं पूरे एकदम। इधर देखो इधर गंदी नज़र, इधर देखो इधर गंदी नज़र। सब एकदम क्या मुझे लाओ पैसा मुझे लाओ, सब पैसे पे तुले हुए हैं आगे पीछे। तो अंकल जी ऐसी गलती ना करें आप लोग। जितना भी पैसा आप अपना किसी को ना बताएं, अपना अपने अपनी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से रखें। और जो दान करने की बात कर रहे हैं तो आप दान भी कर सकते हैं। और अपनी जो पोतियों को देने के नाम कर रहे हैं तो अपनी पोतियों को ही नाम कराएं, ताकि वो पोती आपकी बड़ी हों और उनके माँ बाप तो है नहीं, और आपको याद करें कि हाँ ये हमारे पापा की प्रॉपर्टी थी, हमारे बाबा की प्रॉपर्टी थी, हमें मिली है। वो याद करें हर पल, हर दिन याद करेंगी वो आपको कि ये मेरे बाबा की थी, ये मेरे पापा की थी, हमारे बाबा ने दी, हमारे पापा चले गए थे। जब लड़कियां जब बड़ी होंगी तो आपको बहुत याद करेंगी और बहुत आपको दुआ भी देंगी। तो आप सपना की बच्चों को दे के जाइए ये चीज़, जो भी देना आपको। सपना से भले आपकी लड़ाई हो, कुछ भी हो, वो आपकी बहू है और वो आपकी पोती है, पोती ही रहेंगी। और ये बताइए, आपका पोता होता तो क्या आप धक्के मारते हैं? आप उसको नहीं देते प्रॉपर्टी? आपका पोता होता तो आप चाहे कितनी भी लड़ाई कर लेते, फिर भी आप अपने पोते को ही देते वो चीज़। तो आपका पोता नहीं है तो आपकी दो पोतियां हैं ना, तो उनको दे के जाइए। आप बहू की मत देखिए, अपनी पोतियों को देखो, ठीक है। तो अब रोटी जो लास्ट में जो आप कह रहे हो कि मुझे रोटी कोई दे ना दे तो मैं फिर वो करूँगा, तो रोटी आपको आपकी बहू ही देगी लास्ट में, टेंशन मत लीजिए। और जितने भी रिश्तेदार बाहर वाले इनको सब अलग करिए, रिश्ता इतना ही रखिए कि हाँ जी राम राम जी राम राम, बस इससे ज़्यादा रिश्ता मत रखिए। क्योंकि बाहर वाले लोग भड़काने वाले होते हैं, रिश्तेदार भी भड़काने वाले होते हैं। घर में आग लगा रखी है, पूरी पूरी आग लगा दी, और क्या करा, आपको क्या मिला ये बताओ। बहू भी चली गई, पोती भी चली गई, आप दोनों अकेले रह गए उस घर में। इतने बड़े घर में दो अकेले रह गए, बच्चे आपके जा चुके पहले ही। कम से कम आपकी बहू रहती थी, आपकी पोतियाँ रहती थी तो घर पूरा खिलखानी से भरा रहता था, पूरा पूरा हंसी, एकदम माहौल हंसी का रहता था कि बच्चे रहते थे, बच्चों से बोलते थे, हंसते थे। अब कोई बच्चा ही नहीं है वहाँ पे, किससे हंसोगे बोलोगे? तो बीमारी तो आप ही आएंगी। कह रहे मुझे बीमारी आ रही, मुझे परेशानी है, तो आएंगी। तो आप हंसना बोलना भी बहुत ज़रूरी होता है, खुश रहना भी ज़िंदगी में। भले ही दो एक बार लड़ाई हो जाए किसी से भी घर में, तो भी बच्चे रहते हैं ना तो खुश रहते हैं, माइंड थोड़ा अलग हो जाता है। बच्चे तो है नहीं, और रोज़ की वही कहानी रहती है कि वो मैडम जी आ गई हैं, सब वो अंशु जी, तो अंशु जी आ गई हैं तो अंशु जी भड़क 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 करवाती रहती हैं। कभी इधर लगाया, कभी इधर लगाया, कभी इधर लगाया, फटाफट वीडियो डाल देती है कह के। तो ये गलत बात है ना बेटा। जब लड़ाई होती है घर में तो उस लड़ाई को शांत करा भी जाता है, थोड़ा सा अपनी जीभ पे भी लगाम दिया जाता है। थोड़ा अपनी जीभ पे लगाम दो को, थोड़ा जीभ को भी ऐसे चुप करके रहो, भाभी की तरफ से चुप रहो, कुछ मत बोलो, थोड़ा शांत रखो। ज़रूरी है कि तुम दुनिया भर की बमंडर करते डोल रही हो है। और उसके खोलने की बात है तो वो तो सपना भी बोल रही है कि हाँ मैंने भी बोला है कि जो मरे हैं, जो मैं उसका मोनू की मौत जो हुई थी उसके मामले में, मतलब अगर कोई भी कुछ हो तो कार्रवाई करो, मैं भी कार्रवाई कर सकती हूँ, मैं भी साथ हूँ आपके पापा जी। उसने भी बोला है ये बात, तो ये बात तो चल सकती है भाई। जिसने जो मारा है जो है कार्रवाई कर सकते हो, खोजबीन कर सकते हो, निकाल सकते हो इनकी जासूसी कहाँ है कैसे। पर बेटा इतना आगे भी मत बढ़ो, आप लड़की हो,
तो आप आराम से रहो। आप दूसरे को घर, आपको दूसरे घर भी जाना है, आप ऐसे ही दलदल में फंसे रहोगे, ऐसे ही लड़ाई में फंसे रहोगे तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा दूसरे घर भी, ठीक है। ये सोशल मीडिया पर सभी ब्लॉग देखता है, सभी देखता है, बड़े से लेके छोटे तक बच्चा सभी देखते हैं इस पर। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी, अगर आप ब्लॉग इन कर रहे हो तो हिसाब से करो, अपने घर की दिखाओ, जो भी दिखा रहे हो अपना दिखाओ। पर सपना के बारे में, सबके बारे में क्यों इन फालतू की बातें न ले लेके घूम रहे हो कि उसने एक्सीडेंट कर दिया, उसने 2 लोग मार दिए, ऐसे ही सारे कर करके आप बोल रहे हो ये कर दिया वो कर दिया, तो गलत बात है ना। अब उसकी, वैसे तुम उनकी बहुत बेटी बन के थी हैं, उसने बेटी बना रखा था। जब बेटी माँ के वो करती रहेगी परेशान, तो माँ ही क्या करेगी बेटी के लिए? माँ क्या करेगी? माँ भी छोड़ देगी उसका पीछा। तो गाइस मैं तो यही कहूँगी बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह पाऊँगी, क्योंकि मुझे ना क्या कर सकते हैं, किसी को तो बेटी नहीं बनाना चाहिए। जो बेटी नहीं है किसी के, तो नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। बेटा नहीं है तो नहीं है तो नहीं है, बस। किसी को बेटी नहीं बनाना चाहिए। अगर अपनी बेटी होती, अपनी सगी होती, तो उसको चलो मार समझा के, कह के, सुन के 4 बात कह भी देता इंसान। और दूसरे को क्या बात के, क्या हानि के है, और दूसरी को ही परेशानी इतना दे रही है हद से ज़्यादा, तो कुछ नहीं कह सकते। कभी तो वो मम्मी की बुराई करती है अंशु, अपनी मम्मी की, कि मेरी मम्मी ऐसे बोलती थी तो मैं भाभी के फेवर होती थी, मेरी मम्मी ऐसे बोलती, मेरे पापा ने ऐसे बोला, मैं भाभी के फेवर थी। अब भाभी से खिलाफ हो गया, अब उनके फेवर में बोल रही है। तो ये तो आग लगाने वाली बात है, बुझाने वाली बात नहीं है। आग बढ़ रही है आगे, तो बढ़ा ही रही हो आगे। तो मैं यही बोलूँगी कि गाइस, अगर जो गलती मैंने जो बोला है आप लोगों से, तो क्या ये सही है अंशु? मेरे हिसाब से तो कोई सही नहीं लग रही, जैसे ये वीडियो में बताती है सारी बातों को, और सगरी वो कर रही है, मतलब अपनी तरफदारी कर रही है। इसने, अंशु ने इतनी सी भी गलती नहीं करी गाइस, इतनी सी भी नहीं करी है ना? आप लोगों को भी पता होगा, इतनी भी नहीं करी इसने गलती। और सपना ने बहुत सारी गलतियां करी हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां करी, सपना का ही कसूर है। और गाइस मैं भी आपको बता देती हूँ कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। कहीं भी अगर एक बर्तन रख दोगे तो वो बजेगा नहीं, और 2 बर्तन एक साथ में रखोगे तो वो बजेंगे टन 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 करके। तो इधर सरकाओगे इधर बजेगा, इधर सरकाओगे इधर बजेगा, एक बर्तन कभी भी नहीं बजेगा। तो अजी जब सगरे तुम लोग मिल जाओगे तो वो करेगी क्या? वो भी कुछ करेगी ना, वो भी तो कुछ बोलेगी ना। जब कहता है ना कि एक इंसान हार जाता है, और दुखों से भरी हुई है वो पूरी, जिसके 2 पति जा चुके हैं, जिसके 2 बच्चों का साया उसके ऊपर, वो दुखों से भरी हुई है, तो वो क्या नहीं करेगी है? वो तो आत्महत्या करने के लिए भी तैयार हो गई थी। वो तो उसके मम्मी पापा ने, सब ने समझाया अपनी बच्चों के लिए जी, तब वो थोड़ा सा खड़ी हुई है। और उसके माँ बाप बेचारी के नहीं होते ना, तो सपना नहीं जी पाती जितना तुमने उसके साथ में मचा रखा है ना। तो मैं तो यही कहूँगी कि अंशु, इतना मत बवाल फैलाओ तुम लोग। तुम बहुत ज़्यादा बवाल फैला रही हो, तुम सास से भी ज़्यादा बवाल फैला रही हो, ससुर से भी ज़्यादा बवाल फैला रही हो, तुम उनके ससुराल वालों से ज़्यादा बवाल फैला रही हो। तुम ही वीडियो बना रही हो, तुम ही उल्टा सीधा बोल रही हो, तुम ही पोल खोल रही हो हर चीज़ों की। अरे जो पीछे हुआ वो पीछे छोड़ दो ना, आगे क्यों ला रही हो उसे उखाड़ के? और वो तुम्हारी बातों को उखाड़ती है सपना, तो तुम्हें बड़ा बुरा लगता है फिर कि भाभी ऐसे कह रही, भाभी ऐसे कह रही, भाभी ऐसे कह रही, भाभी ऐसे कह रही है। तुम इतनी सी बच्ची हो के तुम इतने बड़े बड़े बातें कर रही हो, इतना नहीं करना चाहिए आप लोगों के लिए। आप पढ़ाई में ध्यान दो, पढ़ाई में तो आपका ध्यान नहीं होगा, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। मेरे हिसाब से तो आप ज़्यादा होशियार नहीं होगी अंशु वैसे, तो जितना तुम वीडियो में बोल रही हो। और बिल्कुल झूठ बोल रही हो, बिल्कुल झूठ वीडियो में भी। इतना झूठ मत बोलो और इतना झूठी झूठी वीडियो मत बनाओ। लोग पागल नहीं हैं जो तुम्हारी वीडियो को देख के तुम्हें लाइक शेयर कमेंट करेंगे, कोई पागल नहीं है, ठीक है, जितना तुम झूठ बोल रही है। तो गाइस सब शाम का तो टाइम हो गया और खाने की देख रही हूँ, खाने में क्या बनाए। खाने में भी कुछ नहीं बनाया, अभी सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। वो सोचते सोचते 8:30 हो गए, बच्चे गए ट्यूशन और कृष्णा हमारा बैठा है इधर। लाला देख लीजिए, लाला को दिखा दो, ये बैठे लाला। तो गाइस मैं तो इसीलिए आज मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं आपको दिखाया, शूट नहीं किया है, क्योंकि मैंने बस इन्हीं का ज़्यादा बवाल चला हुआ है। तो मैं वो इसी बात के चर्चा कर रही थी अंशु की और सपना के बारे में। तो आप लोग भी कमेंट करके बताना ज़रूर कि सपना की गलती है, अंशु की गलती है। मुझे तो सारी गलती अंशु की लगती है, बहू की, सपना की नहीं। इतनी गलती है, थोड़ी बहुत गलती होती है, इतना नहीं है कि एकदम ही सारी गलती सपना की है। सपना की इतनी गलती नहीं है। सपना का भी मैंने सुना है, अंशु का भी सुना है। तो अंशु पूरा झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। तो मैं तो ये कहती हूँ बेटा इतना झूठ मत बोलो, झूठ का घड़ा जो है जल्दी भर जाता है।
ठीक है, इतना झूठ मत बोलो, आपके लिए खतरनाक है ये झूठ, ठीक है। और ये पुलिस के चक्कर में पुलिस केस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उनके चक्कर में भी आप मत पड़ो। आप बच्चे हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि आप पुलिस के चक्कर में पड़ोगी ना अंशु, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी और आप पीछे ही रह जाओगी पढ़ाई में, ठीक है। तो हम नहीं चाहते कि आप लोग पीछे रहें, आप आगे बढ़ो। आप बच्चे हो, अभी आपको इतनी नॉलेज नहीं है। जब आपकी शादी होगी, तब आपकी एज होगी शादी लायक, तब आपकी शादी होगी, तब आप ससुराल में रहोगे, तब आप सबके टॉर्चर सहन करोगे। फिर आप देखते हैं आप कितना सहन करने वाली हो सबकी बातें घर में। और हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ ज़रूर होता है, हर घर में, हर बेटी के ससुराल में। किसी के 6 महीने बाद होता है, किसी के 2 साल बाद होता है, किसी के 2 हफ्ते में ही होने लग जाता है लड़ाई झगड़ा कुछ ना कुछ बात पे। तो हम भी देखेंगे कि आप ब्लॉक इन करोगी तो दिखाओगी ज़रूर, तो सारा कुछ तो दिखाओगी। जब आप ब्लॉक इन कर रही तो दिखाओगी ना, तो हम भी देखेंगे कि आप कितनी दूध की धुली हो और कैसे तुम सहन करने वाली हो ससुराल की सब बातों को। तो आपको भी दूसरे घर जाना और आपको भी बहू बननी है, बनोगी। तो बेटा इतना नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। भाभी के लिए इतना मत बोलो, वो बहुत मुसीबतों से गुजरी हुई है और गुजर रही है, इतना मत बोलो, ठीक है। चलो गाइस, अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत बोल रही हूँ। मैं तो भाई जो गलती देखी है मैंने उसी को बोलूँगी, चाहे कोई भी सही, ठीक है। मैं ये नहीं कि मैं सपना की फेवर ले रही, फेवर मैं किसी का भी नहीं ले रही हूँ। जो मुझे ब्लॉग में मैंने देखा है, सुना है, तो उसी को मैं बोल रही हूँ। क्योंकि अंशु बहुत ज़्यादा बोल रही है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा बोल रही है। नहीं, लड़की को इतना ज़्यादा बोलना चाहिए। अरे वो भी तेरी भाभी है, चाहे रिश्तेदार की समझ, चाहे कैसी समझ, वो भी तेरी भाभी है ना। इतना उल्टा तू क्यों बोल रही है उसके लिए, हैं? तेरा कुछ खाया उसने, तेरे को दिया ही दिया है, तेरा कुछ नहीं लिया उसने, भाभी ने। उसने तेरी मदद ही करी है जब तक तू रही थी वहाँ पे, ठीक है। तो इतना नहीं बोलना चाहिए, बहुत ज़्यादा बोलती हो अंशु तुम, इतना नहीं बोलो तो ठीक रहेगा। चलो जी, फिर मिलेंगे एक अच्छे से ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए गाइस, और अच्छे से ब्लॉग में मिलेंगे, अगले दिन मिलेंगे। आज है ये वीरवार, तो ये वीरवार का ब्लॉग है। तो मैं आशा करती हूँ आपकी मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी होंगी तो लाइक ज़रूर करके जाना, बगैर लाइक के आप लोग जाना मत। और फिर आप मुझे कमेंट करके भी बताना कि हाँ ये बात सही है, गलत है, या मैं गलत बोल रही हूँ, या अंशु ठीक बोल रही हैं, या सपना गलत बोल रही हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।